हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ के बारे में कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गोल्ड बॉन्ड में, गोल्ड ईटीएफ में या फिजिकल गोल्ड में। आप इन्वेस्ट जिस मर्जी में चाहे उसमें कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड भी आज के टाइम में ज़रूरी है, गोल्ड बॉन्ड भी ज़रूरी है और गोल्ड ईटीएफ भी अपने बिहार पे ज़रूरी है। तो तीनों का आज हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है और किस में ज़्यादा रिटर्न्स है, कि कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो थोड़ा सा आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ है क्या। फिजिकल गोल्ड तो आप सबको पता है, मिंटू से आप ज्वेलरी में परचेज कर रहे हैं या आप नॉर्मल जो गोल्ड परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गोल्ड ईटीएफ के बारे में। गोल्ड ईटीएफ क्या है? गोल्ड ईटीएफ मिंटू से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये डीमेट्स में आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जिसका भी डीमेट्स अकाउंट है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें अपने डीमेट्स में जाके आप इसमें गोल्ड ईटीएफ सर्च करेंगे तो आपको एक फंड शो हो जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्योरिटी रहती है वो 99.5% प्योरिटी पे ट्रेड करता है और 1 यूनिट ऑफ गोल्ड ईटीएफ इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड बॉन्ड रहता है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें सेकंड पे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट करने का। इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी, तो इसमें तीन तरह से कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है डीमेट्स जो गोल्ड ईटीएफ हैं। एक रहेगी डीमेट चार्ज, एक रहेगी एक्सपेंस रेशो और थर्ड रहेगी ब्रोकरेज चार्ज। जब भी आप गोल्ड ईटीएफ परचेज करते हैं तो ये तीन कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। और म्यूचुअल फंड में एक कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो पर ईयर जो आपका जो फंड मैनेजर है वो चार्ज करता है। तो गोल्ड ईटीएफ मिंटू से कि आप डीमेट्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है गोल्ड बॉन्ड के बारे में। गोल्ड बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया था। तो इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो प्योर ऑफ 99.5, सेम उसमें गोल्ड ईटीएफ की तरह इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी? बैंक्स के थ्रू। मिंटू से जैसे आपने एसबीआई के थ्रू परचेज किया या पीएनबी के थ्रू आपने परचेज किया, उस तरह से आप बैंक्स के थ्रू इसमें परचेज कर सकते हैं। एससीबी आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेशन इन ग्राम ऑफ द गोल्ड। मिंटू से इसमें आरबीआई जो है पर मंथ या हर दूसरे मंथ रेट इशू करता है कि इस पर ग्राम पे, जैसे मान लिया जैसे मैंने परचेज किए थे 5500 के आसपास, 5500 के आसपास रेट था, तो उतने में पर ग्राम पे रेट पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 kg तक इसमें आप परचेज कर सकते हैं। 1 ग्राम से लेके 4 kg तक परचेज कर सकते हैं इसमें। ये इशू कौन करेगा? इशू सीरीज लॉन्च करता है आरबीआई और परचेज किए जाते हैं बैंक्स के थ्रू। तो बैंक्स के थ्रू आप इसमें परचेज कर सकते हैं। वाई शुड आई बाई एसजीबी रैदर देन फिजिकल गोल्ड? आज के टाइम में जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन बेनिफिट है उसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है 2.5%। मिनटू से 2.5% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो वो मतलब ल्यूक्रेटिव फॉर्म में है। क्योंकि आपको कोई भी आप जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। सिर्फ गोल्ड बॉन्ड में 2.5% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाता है। और ये इंटरेस्ट जो है हर मतलब हाफ ईयरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। 2 बार साल में ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंक्स के थ्रू। मतलब ये आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होता है। और इसको आप कैसे परचेज कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड को? बैंक्स के थ्रू, जो भी एसबीआई या पीएनबी जिसमें भी आपका अकाउंट है उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड फॉर विच इन्वेस्टर पे इज प्रोटेक्टेड। मीन टू से कि जैसे आपने परचेज किया, इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल का। 5 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो फुली रिडेम्पशन रहेगी वो रहेगी 8 साल बाद। 8 साल बाद जब आपका रिडीम करेंगे तो उसमें कोई टैक्स पे नहीं करना है। टोटल जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। 5 साल के बाद आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन 8 साल बाद पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगी। तो इसमें रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज आर एलिमिनेटेड। मीन टू से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बैंक्स के थ्रू। आप उस सर्टिफिकेट को होल्ड करके रखेंगे। वही सर्टिफिकेट जब 8 साल बाद जब आप
रिडीम करेंगे तो वो सर्टिफिकेट उनको देंगे, वो आपके अकाउंट्स में कुछ दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो पैसा जो टोटल वैल्यू होगी। और वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, उस टाइम जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा, जो आरबीआई ने रेट डिसाइड किया होगा उस टाइम पे, उसके बिहाफ पे आपको अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा। SJB फ्री फ्रॉम इशू लाइक मेकिंग, इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, कोई प्योरिटी का कोई रिस्क नहीं रहेगा। इसको आप डीमैट्स की फॉर्म में भी आप इसमें रख सकते हैं, और ये अब आरबीआई की बुक में रिकॉर्ड होता है, और बैंक में भी इसमें डाटा मेंटेन किया जाता है कि किस कस्टमर ने कितना गोल्ड बॉन्ड परचेज किया। वो आप जब चाहो अपना सर्टिफिकेट बैंक से ले सकते हैं, जिसके भी थ्रू आप जैसे परचेज कर सकते हैं। किया है मैंने पीएनबी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट किया था। ऑनलाइन भी आप इसमें परचेज कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू मैंने परचेज किया था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला था। तो 50 रुपी पर ग्राम उसमें मुझे बेनिफिट मिला था जब मैंने परचेज किया था। तो आप इसमें परचेज कर सकते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा समझेंगे इसमें क्या बेनिफिट्स है। कंपैरिजन बिटवीन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड ईटीएफ में क्या क्या इसमें डिफ्रेंशिएट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पर ग्राम, पर 100 ग्राम की। तो टोटल वैल्यू कितनी लगी, 5,55,000 मेरी इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। और 50 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है, इसमें ऑनलाइन मैंने परचेज किया है। और लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करेंगे तो टोटल मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको 5,60,000 पे करना है। सेम गोल्ड ETF में सेम वैल्यू रहेगी। इसमें कम इसलिए क्योंकि मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट मिला। और ये मैं इसके बाद लेकर चल रहा हूँ मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू 9% CAGR इंटू से, जब आपने आज इन्वेस्टमेंट करी तो 8 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 8 साल बाद मैं तीनों की कंसिडर कर रहा हूँ सेम वैल्यू, इंटू से 9% CAGR पे आपकी वैल्यू बनेगी 11,15,835। ये टोटल वैल्यू बनेगी 8 साल बाद। लेकिन जो अपनी ये कॉस्ट लगी, इसमें ये जो अलग अलग कॉस्ट है ये भी रहेगी, ये आपको वैल्यू पे करना पड़ेगी। जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे जीएसटी चार्ज। तो जीएसटी चार्ज गोल्ड बॉन्ड के कुछ जीरो लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अब फिजिकल गोल्ड की बात करेंगे तो उसमें जीएसटी पे करना पड़ता है। मैंने उसे जीएसटी आपने पे किया 16,800, 3,000 ज्वेलरी वाला आपसे लेगा 3%, सॉरी 3% ज्वेलरी जो जीएसटी लेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद मेकिंग चार्ज की बात करते हैं, 8% से लेके 15% रहता है। तो 8% जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ 8.40%, तो 47,000 के आसपास आपको मेकिंग चार्ज पे करना है। उसके बाद लॉकर रेंट, चाहे वो आपने गोल्ड परचेज किया उसको आपको कहीं ना कहीं लॉकर में भी सिक्योर करके रखना है। तो उसका कितना रेंट हो गया 9600, ये रेंट पे किया। उसके बाद एक्सपेंस रेशो फिजिकल गोल्ड में नहीं लगेगी, लेकिन मेकिंग चार्ज में आपको एक्सपेंस रेशो पे करना होती है, वो रहेगी। जैसे 0.80% में लेके चल रहा हूँ 8 साल के उसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो टोटल 35,000 के अप्रॉक्सीमेट आपको इसमें पे करना है। टोटल कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी, टोटल जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो होगी आपकी गोल्ड बॉन्ड में आपकी रहेगी 5,55,000, फिजिकल गोल्ड में आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो 6,33,000 अप्रॉक्सीमेट, और गोल्ड एटीएम में 5,55,000। आपको कितना पे ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको कम से कम इसमें देखो आप 70 to 80,000 आप पे एक्स्ट्रा करोगे फिजिकल गोल्ड में, और गोल्ड एटीएम में भी 35,000 के अप्रॉक्सीमेट पैसा ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में आपने इवन आपको डिस्काउंट मिला था 50 रुपये पर ग्राम का। तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट ये है। और प्री टैक्स प्रॉफिट कितना आया मेरा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी और ये मेरा प्रॉफिट था। प्रॉफिट को मैंने, ये मेरी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया प्रॉफिट में, तो ये मेरी टोटल ये आ गया मेरा प्रॉफिट। जैसे 5,60,000 गोल्ड बॉन्ड में, 4,82,000 इसमें, और 5,19,000 इसमें। अब हम बात करते हैं टैक्स की। लेकिन एक और चीज़ ये भी मुझे ऐड करना है, 2.5% मुझे एक्स्ट्रा पे किया है। 1,11,000 मुझे इंटरेस्ट आया था, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल प्रॉफिट गोल्ड बॉन्ड में कितना बन गया, गोल्ड बॉन्ड में प्रॉफिट बन गया 6,71,000। इसमें मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, 8 साल बाद मेरा टोटल अमाउंट इतना मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन फिजिकल गोल्ड में 10% मार्जिन, जब भी आप सेल करने जाओगे 10% मार्जिन वो रखेगा। तो टोटल जो आपको 10% माइनस करके चलना है, तो टोटल आपकी जो वैल्यू बनेगी इतनी बनेगी। फिजिकल गोल्ड में जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो 15% आपको
कैपिटल गेन देना पड़ता है। सो आपको 1 लाख से ऊपर जो भी आपकी रिटर्न रहे, जो आपका प्रॉफिट रहेगा, उसमें ये मैं माइनस करके चल रहा हूँ 15%। सो आपको इतना रिटर्न मिलेगी। सो मैं एक बात को मतलब जनरल देखा जाए तो आज के टाइम में गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपको देखो रिटर्न बहुत अच्छी आती है फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में और गोल्ड ईटीएफ के कंपैरिजन में। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि फिजिकल गोल्ड में आप ज्वेलरी परचेज करनी ही नहीं चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो गोल्ड बॉन्ड आज के टाइम में सबसे बेनिफिशियल है। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5%, और इसमें कोई आपको टैक्स भी पे नहीं करना है और कोई चार्जेस की भी कोई इसमें मतलब पंगा नहीं रहेगा आपको। सो सबसे बढ़िया है गोल्ड बॉन्ड। जैसे मैं आप अपनी बात करूँ तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो करी थी 2022 में। जैसे उस टाइम 50 यूनिट्स मैंने परचेज किए, तो उसमें ये गोल्ड बॉन्ड है, ये बैंक ने इशू किया था। तो बैंक लिख रहा है यहाँ पे कि मुझे 50 यूनिट्स इतने रेट्स में मिल रहे हैं, उसमें 2.5% ब्याज दिया जाएगा और जो कि हाफ ईयरली मुझे पे किया जाएगा। सो इसी तरह से हम बात करें तो देखिए तो गोल्ड बॉन्ड जो आज के टाइम में बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये आज के बारे में मतलब आज का जो टॉपिक था। अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कि कब इसमें सीरीज इशू की जाती है, कैसे हम रिडीम करते हैं, कैसे इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं और डिटेल भी उस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टॉपिक ऑफ गोल्ड बॉन्ड, कंपैरिजन बिटवीन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ एंड फिजिकल गोल्ड। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।